इस कहानी की शुरुआत होती है प्लैनेट सारा से, जहां पर सभी के सभी इलाइट सेयंस रहते थे। उन सभी का एक किंग था जो कि उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर था। लेकिन सभी गॉड्स ने इलाइट सेयंस के किंग को अपना रक्षक बना रखा था, लेकिन सभी गॉड्स को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी हम देखते हैं कि अहोरा हांजू सामा के पास होता है और कहता है, हांजू सामा, मैं अपने आने वाले कल की पीढ़ी के बारे में सोच रहा था। मुझे यकीन है कि हमारे आने वाली अगली पीढ़ी और भी ज़्यादा ताकतवर होगी और हम सभी मिलकर इसी तरीके से सभी बुराइयों को सभी यूनिवर्स से मिटाते रहेंगे। तभी हांजू सामा कहते हैं, अहोरा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमेशा हम सब के लिए वफादार रहोगे और आने वाला कल इलाइट सेयंस के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मिगोहा आ जाता है और वो कहता है, लॉर्ड हांजू सामा, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूं, लेकिन अकेले में। इस पर हांजू सामा कहते हैं, ठीक है अहोरा, तुम अपने प्लेनेट पर जा सकते हो। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द वापस बुला लूंगा जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर अहोरा कहता है, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा वहां से निकल जाता है और वो अपने प्लेनेट पर चला जाता है। तभी मिगोहा उधर हांजू सामा से कहता है, लॉर्ड हांजू सामा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम सब ये बात बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जानते हैं कि अहोरा अभी कितना ताकतवर है और उसे हर हाल में खत्म करना ही होगा, नहीं तो वो सभी गॉड्स के लिए आने वाले समय में वो बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि अहोरा ऐसा कभी नहीं करेगा। इस पे मिगोहा कहता है, मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड हांजू सामा, लेकिन सुप्रीम एंजल भी यही चाहते हैं कि इलाइट सेयंस का जड़ से खात्मा हो। इसलिए ड्रैगन गॉड को यह इजाज़त नहीं दी गई है कि वो किसी भी इलाइट सेयंस को जिंदा करे। इस पे हांजू सामा कहते हैं, बस इतना काफ़ी है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रीमार्क वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, मुझे बीच में आने के लिए माफ़ कीजिएगा हांजू सामा, लेकिन आपकी समय अवधि बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। उसके बाद ज़ेनो सामा आपकी जिम्मेदारियों को संभालेंगे और मुझे उम्मीद है कि और वो उसमें किसी को भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन हांजू सामा, इलाइट सेयंस का बढ़ती ताकत का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर उन सभी ने गॉड्स के खिलाफ जंग छेड़ दी तो हम सब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पे मिगोहा कहता है, लॉर्ड हांजू सामा, आप इस बारे में विस्तार से सोचिए। अहोरा को हराना लगभग नामुमकिन है। इस मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे भी आकर के लड़ पाए, और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हांजू सामा। तभी हांजू सामा कहते हैं, मैं इस बारे में विस्तार से सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल तुम सभी यहाँ से जाओ। ये बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उधर दूसरी तरफ हम अहोरा को देखते हैं, जो कि अपने प्लेनेट पर जाता है और अपने सभी सेयंस से मिलता है।
हम देखते हैं कि कोड़ा अहोरा के पास जाता है और वो अहोरा से कहता है, पिताजी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? इस पे अहोरा कहता है, कोड़ा, ये जो ताकत है ये बहुत ही खास है और आने वाले समय में तुम्हें सभी इलाइट साइंस का किंग बनना है। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इस पे कोड़ा कहता है, मुझे नहीं पता पिताजी कि मैं वाकई में ये कर पाऊंगा कि नहीं। इस पे अहोरा कहता है, मुझे पूरा यकीन है बेटे, तुम ये ज़रूर कर लोगे और हमारा भरोसा ओमनी गॉड्स पर हमेशा बना रहेगा। हम सभी को सभी ओमनी गॉड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार रहना होगा। तभी वहाँ पे कुसान आ जाता है। मुझे माफ़ कीजिएगा किंग, लेकिन मैं आपके इस बात से पूरी तरीक़ा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उन सभी गॉड्स पे पूरी तरीके से बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ना ही मैं कभी करने वाला हूँ। इस पे अहोरा कहता है, कुसान, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा कि गॉड सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं और हम उनके लिए, और हम हर हाल में हर वक्त उन गॉड्स के साथ खड़े रहेंगे। हम सभी इलाइट सेंट्स उन सभी गॉड्स का हमेशा साथ देते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें हांजू सामा को दिखाया जाता है, जो कि जेनो सामा के पास होते हैं और वो कहते हैं, तो मेरे प्यारे बेटे, अब तुम कैसे हो? मुझे उम्मीद है तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस पे जेनो सामा कहते हैं, जी पिताजी, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं बहुत ही जल्द सब कुछ सीख जाऊंगा। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, मुझे भी जेनो सामा को देखकर ऐसा ही लगता है, ये सब कुछ बहुत ही जल्द ही सीख जाएंगे और ये आपकी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। आपको इनके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हांजो सामा। इस पे हांजो सामा कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे पास भी अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं समझता हूँ हांजू सामा कि आप इस बात को सोचकर परेशान हैं। इस पर हांजू सामा कहते हैं, नहीं, मुझे बाकी गॉड्स की चिंता है। सभी को ऐसा लगता है कि इलाइट साइंस हमारे खिलाफ शायद जंग छेड़ सकते हैं, तो उन सभी को खत्म कर देना चाहिए। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हांजू सामा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं नहीं जानता उन सभी के मन में क्या है, लेकिन अभी तक तो वो वफादार रहे हैं। इस पे हांजू सामा कहते हैं, लेकिन ये आखिर आगे कब तक रहेगा? मिगुहा बिल्कुल सही कह रहा था, अहोरा की ताकत का सच में कोई भी मुकाबला नहीं है और शायद त्रस्तिन की भी बातें बिल्कुल सही हो सकती है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कहीं आप उन सभी को? इस पे हांजू सामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। उस अहोरा को सामने से हराना नामुमकिन है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, और ज़्यादा समय तक वो सारे इलाइट साइंस रहे तो कई अहोरा आने वाले समय में पैदा हो सकते हैं, जिन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। इसे हर हाल में रोकना होगा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यानी कि आप ये सोच चुके हैं। इस पे हांजू सामा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही सोचा। सभी गॉड्स को बुलाओ। इलाइट साइंस और उस अहोरा का जड़ से मिटाने का समय आ चुका है। हम देखते हैं कि किंग अहोरा अपने प्लेनेट पे अपने इलाइट आर्मी के साथ होता है
और वो कोड़ा को उसकी ट्रेनिंग में मदद कर रहा होता है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं ओमनी किंग हांजू सामा सभी गॉड्स की एक मीटिंग बुलाते हैं। तभी उसी वक्त ग्रैंड प्रीस्ट सभी गॉड्स को आमंत्रण भेजते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट हांजू सामा से कहते हैं, हांजू सामा, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि अहोरा और बाकी सभी को खत्म कर दिया गया तो उन सभी का कोई भी वजूद नहीं रहेगा और कोई भी ड्रैगन गॉड उनको वापस जिंदा नहीं कर सकता। इस पे हांजू सामा कहते हैं, मैं ये फैसला कर चुका हूं। समझे ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं भले ही अहोरा को नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन उसकी सेना का कोई भी भरोसा नहीं। अहोरा हम सब के लिए वफादार है, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और उस वक्त इसे रोकना असंभव होगा। इसीलिए मैं इसे बढ़ने से पहले खत्म कर देना चाहता हूं। अब शायद तुम मेरी बात समझ गए होगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है हांजू सामा, आपको जैसा ठीक लगे। मैंने सभी गॉड्स को संदेश भेज दिया है, वो लोग बहुत जल्द आ जाएंगे। तभी इस पे हांजू सामा कहते हैं, ठीक है, जब वो आ जाए तो मुझे खबर कर देना। अभी के लिए मैं फिलहाल कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं। ये कहने के बाद हांजू सामा वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें मिगुहा और त्रस्तिन को दिखाया जाता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट का संदेश मिलता है और वो समझ जाते हैं कि सभी गॉड्स को ओमनी पैलेस पे जाना होगा। इस पे मिगुहा कहता है, तो आखिर हम कामयाब हो गए। हम जो चाहते थे वो अब होगा। हम सभी को एक साथ जाना होगा। तुम तैयार हो त्रस्तिन? इस पे त्रस्तिन कहता है, कमाल की बात है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि हांजू सामा उस अहोरा पर बहुत ज्यादा ही भरोसा करते हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा, ये भला किसने सोचा था? तभी हम देखते हैं कि वो दोनों और बाकी सभी गॉड्स हांजू सामा के पास जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और उधर हम प्लेनेट सारा को देखते हैं। कोड़ा अहोरा पर अपना एक जोरदार पंच कर देता है, जिसे अहोरा काफी आसानी से रोक लेता है और वो कहता है, कोड़ा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी ताकत काफी लाजवाब है। तुम आगे बहुत ही कमाल के सैयन बनोगे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि कुसान उन दोनों को देखकर कहता है, किंग अहोरा, मैं जानता हूं कि आप हम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन आपका उन सभी गॉड्स पर इतना भरोसा करना, यह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मैं ये जानता हूं कि ये बात उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है। आपकी ताकत के सामने उन सभी का कोई भी मुकाबला नहीं है और ये चीज वो सभी गॉड्स कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताकत के मामले में आपने उन सभी गॉड्स को पीछे छोड़ दिया है, तो वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि कुसान को एक शय्यन अपने पास बुलाने लगता है और वो कहता है, हे कुशान, तुम अकेले में खड़े रहकर क्या कर रहे हो? हमारे साथ आओ। हमें बहुत ही एक अच्छा प्लेनेट मिला है, हमारे साथ चलो। इस पे कुसान कहता है,
हाँ क्यों नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कुशान उन सभी के साथ वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार सभी के सभी गॉड्स ओमनी पैलेस पर आ जाते हैं और उन सभी के सामने ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आप सभी लोग आ गए। आप सभी थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी हांजू सामा को बुलाता हूं। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट हांजू सामा को बुलाते हैं और हम देखते हैं कि हांजू सामा उन सभी गॉड्स के सामने आते हैं। तभी वो सारे गॉड्स हांजू सामा से कहते हैं, लॉर्ड हांजू सामा आप कैसे हैं? इस पे हांजू सामा कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरी अवधि अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है और कुछ समय के बाद जेनो सामा आप सभी के नए ओमनी किंग बनेंगे। इस पे योकीसु कहता है, जेनो सामा, क्या सच में जेनो सामा हमारे नए ओमनी किंग होंगे? ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तभी उसी वक्त हांजू सामा कहते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो हम सब पर मंडरा रही है और उसे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे मात्सुजा कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं हांजू सामा? हमें समझ नहीं आ रहा है। इस पे हांजू सामा कहते हैं, अहोरा और उसकी लाइट आर्मी, उन्हें खत्म करना होगा। ये बात को सुनने के बाद सभी गॉड्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी योकीसु कहता है, क्या? लेकिन हांजू सामा, अहोरा तो बहुत वफादार है आपका। ये भला आप क्या कह रहे हैं? तभी हांजू सामा कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं कि वो बहुत ही ज्यादा वफादार है। मुझे उसकी वफादारी पर कोई भी शक नहीं है। इस पे मात्सुजा कहता है, तो फिर आप भला ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पे हांजू सामा कहते हैं, क्योंकि वो वफादार है, उसकी सेना नहीं। मेरे जाने के बाद आने वाले समय में जब अहोरा नहीं होगा तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो सारे इलाइट साइंस हमेशा वफादार रहेंगे। मैं अहोरा पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन उसके लोगों पर नहीं। और अहोरा अपने लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार है और जहां तक मैं जानता हूं, वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पे मिगोहा कहता है, आपका मतलब है कि जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा। इस पे हांजू सामा कहता है, सिर्फ वो ही नहीं, उसके पूरी सेना को खत्म करना है। तभी योकीसु कहता है, लेकिन हांजू सामा, अहोरा बहुत ताकतवर है, उससे कोई भी हम में से आमने सामने नहीं लड़ सकता। तभी हांजू सामा कहते हैं, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं, इसलिए हम उसे धोखे से मारेंगे। इस पे मात्सुजा कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, आखिर ये कैसे होगा? तभी हांजू सामा कहते हैं, तुम सब उसकी चिंता मत करो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं तुम सबको दोबारा बहुत ही जल्द बुलाऊंगा।
इस काम को अंजाम देने के लिए। और ये सभा अब यहीं पर खत्म होती है। तुम सब जा सकते हो। इस पे मिगोहा कहता है, जैसा आप कहे माय लॉर्ड। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी गॉड्स वहां से चले जाते हैं। इस पे हांजू सामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, जल्दी से अहोरा को यह संदेश भेज दो कि हांजू सामा ने उसे बहुत ही जरूरी मिशन के लिए बुलाया है। हमें और भी ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट उधर अहोरा को ये संदेश भेज देते हैं। और हम देखते हैं कि उधर अहोरा अपने बेटे कोड़ा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उनके पास एक सैयन आता है और कहता है, किंग अहोरा, आपके लिए एक खास संदेश है। आपको जाना होगा। हांजू सामा ने आपको बहुत ही जल्द बुलाया है। तभी अहोरा अपनी ट्रेनिंग को रोक देता है और कहता है, इतनी जल्दी? लगता है कुछ जरूरी बात है। ठीक है, मैं जाता हूं। तभी हम देखते हैं कि कुसान भी एक प्लेनेट पर जा रहा होता है कुछ सैयन के साथ, और वो प्लेनेट सारा से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन ये बात को सुनने के बाद वो रुक जाता है और कहता है, मैं समझा नहीं किंग अहोरा, अभी तो आपको आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हो रहा है। आपको इतनी जल्दी बुलाने का मतलब मैं समझा नहीं। इस पे अहोरा कहता है, कुसान, तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो। मुझे पता है कि तुम्हें गॉड्स पे कुछ खास भरोसा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जल्द ही लौटूंगा। और कोड़ा, तुम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखो। मैं जल्दी वापस आता हूं। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा वहां से चला जाता है। इस पे कुसान कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं जानता हूं कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि सही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमें मिगोहा को दिखाया जाता है और वो कहता है, बस अब कुछ समय और, उसके बाद सभी लाइट सेयंस का संपूर्ण विनाश होगा और हम सब गॉड्स के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। हम देखते हैं कि हांजू सामा से सभी गॉड मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं और उधर दूसरी तरफ अहोरा को हांजू सामा का संदेश मिलता है कि उसे वहां से जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि अहोरा वहां से हांजू सामा के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन कुसान को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तभी कोड़ा उसके पास जाता है और उससे कहता है, कुसान, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। इस पे कुसान कहता है, कोड़ा, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना भी सीधा नहीं है। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा पेचीदा है।
जो कि तुम शायद अभी समझ नहीं पाओगे। तभी कोड़ा कहता है, मुझे यकीन है कि पिताजी के रहते सब कुछ ठीक होगा। तभी कुसान कहता है, उम्मीद तो मैं भी यही करता हूं। वैसे कोड़ा, हम सभी के सभी एक दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं। क्या तुम हम सब के साथ चलना चाहोगे? तभी कोड़ा कहता है, हाँ क्यों नहीं। मेरी नई शक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर है, ये भी मुझे आजमाने का एक मौका मिल जाएगा। मैं चलने को तैयार हूं। तभी हम देखते हैं कि वहां पे टेंजो आता है और वो कोड़ा से कहता है, कोड़ा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी कोड़ा कहता है, सच में? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तभी टेंजो कहता है, हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि क्योगा भी वहां पे आ जाता है और वो कहता है, नहीं टेंजो, तुम्हें अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं पर रहोगे। तुम अभी उतने ताकतवर नहीं हो। इस पे कोड़ा कहता है, तुम्हें टेंजो की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योगा। मैं उसके साथ हूं और हम सब उसके साथ हैं। उसे कुछ नहीं होगा, समझे? इस पे क्योगा कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो अभी कहीं पर भी जाए और किसी भी लड़ाई में हिस्सा ले। तभी कोड़ा कहता है, क्योगा, मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता। इस पे क्योगा कहता है, तुमसे भला बहस करना भी कौन चाहता है कोड़ा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा वहां से चला जाता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कुसान कोड़ा से कहता है, तो तुम तैयार हो कोड़ा? चलो चले। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा उन सभी के साथ टेंजो को लेकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें त्रस्तिन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मिगोहा भी उसके पास होता है और कहता है, लॉर्ड त्रस्तिन, बहुत ही जल्द सभी के सभी इलाइट साइंस मारे जाएंगे और हम सभी गॉड्स को किसी से भी खतरा नहीं होगा। इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मुसीबत अब खत्म हो जाएगी। माय लॉर्ड, मैं तो अब बहुत ही ज्यादा खुश हूं। इस पे त्रस्तिन कहता है, हाँ, बस उम्मीद है कि उससे पहले और कोई गड़बड़ ना हो। मैं जानता हूं कि इस काम को अंजाम देने के लिए हम सभी को एक साथ होना होगा। जब अहोरा अपने प्लेनेट पर नहीं होगा, तब हम सभी इलाइट साइंस को चुन चुन कर मारेंगे। मुझे उन सभी इलाइट साइंस का घमंड तोड़ना है कि वो हम सभी गॉड्स से ताकत के मामले में आगे निकलेंगे। बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले ही उन सभी का वजूद हम मिटा कर रख देंगे। बस हमें हांजू-सामा के इशारे का इंतजार है। तभी उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अहोरा हांजू-सामा के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रास्ते में रुक जाता है और कहता है, क्या तुम यहां पर? हम देखते हैं कि अहोरा के सामने गोबामा होता है और वो कहता है,
कुछ नहीं, मैं बस किसी ज़रूरी काम से जा रहा था, लेकिन तुम मुझे मिल गए। इस पे अहोरा कहता है, कहीं तुम्हारा मुझसे लड़ने का इरादा तो नहीं? इस पे गोबामा कहता है, नहीं अहोरा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं जिस दिन तैयार हो जाऊंगा उस दिन तुमसे जरूर लड़ूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोबामा वहां से चला जाता है। तभी अहोरा कहता है, क्यों नहीं गोबामा, मैं अभी उस वक्त का इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद अहोरा वहां से ओमनी पैलेस की तरफ निकल जाता है। तभी उधर दूसरी तरफ हम ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर हांजू सामा अहोरा का इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट हांजू सामा के पास आते हैं और कहते हैं, हांजू सामा, अहोरा बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। तभी हांजू सामा कहते हैं, मुझे पता है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पे अहोरा आ जाता है और कहता है, हांजू सामा, आपने मुझे बहुत ही जल्दी बुला लिया, क्या कुछ जरूरी काम था? अहोरा, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है जो कि तुम्हें करना है, और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इस पे अहोरा कहता है, जी हांजू सामा, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इस पे हांजू सामा कहते हैं, कुछ लोग हैं जो गॉड्स पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो एक सर्कल डायमेंशन से आने वाले हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएंगे और वो लोग काफी ताकतवर हैं। उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अहोरा। मैं ये चाहता हूं कि उनके यहां आने से पहले तुम वहां जाकर उन सभी को खत्म कर दो। इस पे अहोरा कहता है, जैसा आप कहें हांजू सामा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस पे हांजू सामा कहते हैं, क्या बात है अहोरा, मुझे बताओ, तुम्हारी समझ में क्या नहीं आया? तभी अहोरा कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, कोई भी मॉर्टल इतना ताकतवर हो जिससे कि आप सभी गॉड्स को खतरा है। इस पे हांजू सामा कहते हैं, अहोरा, मैं इसे पूरी तरीके से तुम्हें समझा नहीं सकता हूं, बस तुम इतना जान लो कि तुम्हें जल्द से जल्द वहां जाना है और उन सभी को खत्म करना है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे अहोरा। इस पे अहोरा कहता है, ठीक है हांजू सामा, जैसा आप कहे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप चिंता ना करें। जब तक अहोरा है तब तक कोई भी इस यूनिवर्स में नहीं घुसेगा। उन सभी को मैं देखता हूं। तभी हांजू सामा कहते हैं, बहुत बढ़िया अहोरा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब ज्यादा वक्त मत गवाओ, जल्द से जल्द जाओ। इस पे अहोरा कहता है, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि किंग अहोरा हांजू सामा के पैलेस से निकल जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट हांजू सामा से कहते हैं, आपने अहोरा से झूठ कहा कि हमें सर्कल डायमेंशन से खतरा है।
तभी हांजू सामा कहते हैं, उसे उसके लोगों से दूर भेजने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन सभी को ख़त्म करने का समय अब नज़दीक है। जब अहोरा उस सर्कल डायमेंशन के अंदर चला जाएगा, तब उसके प्लेनेट पर हम लोग हमला करेंगे और सभी लाइट साइंस का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देंगे। हम देखते हैं कि हांजू सामा से बात करने के बाद वहां से अहोरा उस सर्कल डायमेंशन के लिए निकल जाता है और तभी उस वक्त ग्रैंड प्रीस्ट हांजू सामा के पास आते हैं और कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अहोरा उस सर्कल डायमेंशन में फंस सकता है? क्योंकि ये आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इस पे हांजू सामा कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन अहोरा को जितना मैं जानता हूँ, उसे हराने वाला उस पूरे डायमेंशन के अंदर कोई भी नहीं है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। आप यही करना चाह रहे हैं, जब अहोरा उस डायमेंशन के अंदर होगा तब सभी इलाइट सेयंस को गॉड ख़त्म कर देंगे। लेकिन माय लॉर्ड, इसमें एक दिक्कत हो सकती है। अहोरा उस डायमेंशन से आने के बाद ये सब देखता है तो आप भला उसे कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी गॉड्स को बख्शने वाला है, किसी को भी नहीं। इस पे हांजू सामा कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उसे उतना मौका ही नहीं दूंगा। मैं उसके बाहर आते ही उस पे सारे गॉड्स का हमला करवा दूंगा। उसे ना तो बचने का मौका मिलेगा और ना ही संभलने का। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन हांजू सामा, अगर इसमें ज़रा सी भी गलती हुई तो आपको पता है कि उसकी कीमत हम सबको चुकानी होगी। इस पे हांजू सामा कहते हैं, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ, समझे? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो, कोई भी चूक नहीं होगी। बस एक बार वो उस सर्कल डायमेंशन के अंदर चला जाए, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोड़ा और कुशान को दिखाया जाता है, जो कि प्लैनेट कूटो पर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त रास्ते में उन सभी को कोंटारो और ग्योरा भी मिल जाता है। इस पे कुशान कहता है, तुम दोनों भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे ग्योरा कहता है, मुझे किंग अहोरा ने प्लैनेट वाजा पर भेजा था कुछ ज़रूरी काम से। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है, इसलिए मैं वहाँ सब देखने गया था। तभी कोंटारो भी कहता है, क्या कहा तुमने ग्योरा? ऐसा तो कुछ मैंने भी सुना है। जब मैं प्लैनेट ज़ाइप पे गया था, मुझे भी कुछ ऐसा सुनने मिला था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई थी, लेकिन वो किसने किया था इसके बारे में मुझे पता नहीं चल पाया। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये किसने किया है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। इस पे कुशान कहता है, बड़ी अजीब बात है, तुम दोनों जैसा कह रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसी सूचना मिली है एक नए प्लैनेट से जिसका नाम कूटो है। इस पे ग्योरा कहता है, क्या कहा तुमने? क्यूटो?
मैंने उस प्लैनेट का नाम सुना है। इस पे कोंटारो भी कहता है वो प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस पे कोड़ा कहता है एक काम करो, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते। इस पे ग्योरा कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे अभी और कोई काम नहीं है तो मैं चल सकता हूँ। इस पे कोंटारो कहता है जैसा तुमने कहा, मुझे भी फ़िलहाल अभी कोई भी काम नहीं है, तो मैं जैसा सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ क्यों ना चलूँ। इस पे कुशान कहता है तो ठीक है, हम सब साथ में चल रहे हैं, चलो हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उन सभी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम उधर बाकी गॉड्स को देखते हैं। मिगोहा और त्रस्ती आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर योमार्क आ जाता है और कहता है तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम अपने मिशन पर कामयाब हो गए हैं। क्या अहोरा वहाँ से निकल चुका है? तभी मिगोहा कहता है अब तक तो काफ़ी देर हो चुकी है और हांजू सामा के कहने के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि अहोरा वहाँ से जाने के लिए निकल गया होगा। तभी रियोमार्क कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लॉर्ड कुसायामा को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। इस पर मिगोहा कहता है क्या कहा आपने? लॉर्ड कुसायामा इस यूनिवर्स में हैं? तभी रियोमार्क कहता है नहीं, वो दूसरे यूनिवर्स में हैं, लेकिन वो जल्द ही यहाँ आएंगे। इस पे त्रस्तीन कहता है लेकिन लॉर्ड रियोमार्क, लॉर्ड कुसायामा को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। आप जानते हैं ना, उन्हें बिना हांजू सामा के इजाज़त के इस यूनिवर्स में आने नहीं दिया जा सकता है। इस पे रियोमार्क कहता है मैं ये बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझे, लेकिन चिंता मत करो, वैसे भी हांजू सामा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस कुछ वक्त और। इसके बाद ना तो इलाइट सेयंस रहेंगे और ना ही हांजू सामा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्लैनेट कूटो को दिखाया जाता है। सभी के सभी सेयंस वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग उस प्लैनेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टेंजो कहता है क्या ये भला कैसे हुआ? ये प्लैनेट तो बंजर बन चुका है। इस पे ग्योरा कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लैनेट कूटो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इस पे कोंटारो कहता है लगता है कि यहाँ पर किसी ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि सभी को किसी ने मार दिया है, और ना ही वो है और ना ही उनका कोई अस्तित्व। इस पे कोड़ा कहता है कहीं हम गलत प्लैनेट पर तो नहीं आ गए। तभी उसी वक्त कोड़ा से कोई कहता है नहीं कोड़ा, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तभी कुशान उसे देख के कहता है तुम यहाँ? इस पे ग्यूरा कहता है हंटर क्यूमासा, तो तुमने ये सब कुछ किया है। इस पे क्यूमासा कहता है तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं एक हंटर हूँ और मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। इस पे टेंजो कहता है तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी कुशान कहता है रुक जाओ टेंजो, तुम इसे नहीं जानते,
ये कितना खतरनाक हो सकता है। तभी हंटर क्योमासा कहता है, कुशान, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा है। अगर कहो तो इसे पहले मार दूं। इस पे कोड़ा कहता है, तुम्हें उस तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा। इस पे क्योमासा कहता है, ओह, तुम कोड़ा हो ना, किंग अहोरा के बेटे। पता है तुम्हें, मेरी एक दिल से बहुत ही इच्छा है कि मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूं। कितना मजा आएगा। किंग अहोरा के बेटे की जान हंटर क्योमासा ने ले ली। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, क्यों है ना कोड़ा। इस पे कुशान कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ ये नहीं होगा, समझे। तभी हंटर क्योमासा कहता है, कुशान, देखते जाओ हंटर क्योमासा इतने लाइट साइंस को मारेगा कि तुम्हारी गिनती कम पड़ जाएगी। तैयार हो जाओ अपनी दर्दनाक मौत के लिए लाइट साइंस। हम देखते हैं कि उन सभी के सामने हंटर क्योमासा खड़ा होता है और उसे देख के कोड़ा कहता है, तुमने ये सब ठीक नहीं किया। इस पे हंटर क्योमासा कहता है, लगता है तुम्हारे कानों में बात नहीं गई। ठीक है, मैं एक हंटर हूं और मुझे क्या करना है ये मैं खुद तय करता हूं, समझे कोड़ा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चे, और वैसे भी आज मैं तुम्हें मारने वाला हूं, वो भी सभी के सामने। तभी कुशान कहता है, क्योमासा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, समझे। जब तक मैं हूं ये सब मैं नहीं होने दूंगा। फिलहाल मैं कोई लड़ाई अभी नहीं चाहता हूं, तो इससे फिलहाल दूर रहो तुम, समझे। इस पे हंटर क्योमासा कहता है, मैंने क्या कहा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं खुद तय करता हूं, समझे। जैसे ही ये बात क्योमासा कहता है, हम देखते हैं कि अचानक से कोड़ा उस पे हमला कर देता है, लेकिन क्योमासा उसके हमले को आसानी से रोक देता है और कहता है, कोड़ा, ये क्या, मुझे तो किंग अहोरा के बेटे से कहीं ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारे इस हमले ने मुझे निराश कर दिया। इस पे कोड़ा मन ही मन कहता है, इसने तो बहुत आसानी से मेरे हमले को रोक दिया, लेकिन कैसे। इस पे क्योमासा कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो कोड़ा। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, समझे। तुम क्योमासा से लड़ रहे हो, जिसका कि तुम जैसे सेयंस कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि क्योमासा कोड़ा पर एक जोरदार हमला करता है, जिसे कोड़ा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता है और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे क्योमासा कहता है,
ये काफ़ी शर्मनाक है। किंग अहोरा का बेटा इतना कमज़ोर। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि कोड़ा फिर से खड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़ोर से क्योमासा पर हिट करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। क्योमासा इस बार भी उसे आराम से रोक लेता है और कहता है, पता नहीं तुम सभी सेयन्स अपने आप को ताकतवर कैसे कहते हो। मेरी तो बहुत सारी उम्मीदें तुमने तोड़ दी। खैर कोई बात नहीं, अब इसे खत्म करें। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि टेंजो अचानक से क्योमासा पर हमला कर देता है, लेकिन क्योमासा भी उसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है और कहता है, बच्चे, क्या तुम्हें नहीं सिखाया गया है कि जब बड़े आपस में लड़ रहे हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। तभी टेंजो कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे। तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता हूं। तभी उसी वक्त क्योमासा टेंजो पे हमला कर देता है और टेंजो उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे कोड़ा कहता है, तुम्हें तो मैं। वो जैसे ही ये बात कहता है, हम देखते हैं कि कोंटारो बीच में आ जाता है और वो क्योमासा को काफी जोर का हिट करता है, लेकिन क्योमासा पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है, ये क्या, मेरा भी हमला बेकार। इस पे क्योमासा कहता है, लेकिन मेरा हमला बेकार नहीं जाने वाला, समझे। तभी हम देखते हैं कि क्योमासा उन दोनों को एक साथ हिट करता है, जिसे कि दोनों के दोनों उसके हमले को रोक नहीं पा रहे थे और वो काफी दूर जाकर के गिरते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोड़ा फिर से अचानक से खड़ा हो जाता है और उसे लड़ने के लिए वो काफी गुस्से में होता है। तभी उसी ही वक्त टेंजो और कोंटारो भी खड़ा होता है और वो तीनों मिलकर एक साथ हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी कुशान कहता है, रुक जाओ, लड़ने का भी कोई फायदा नहीं है, इसे मैं देखता हूं। तभी टेंजो कहता है, क्या आपने क्या कहा, आप उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ेंगे? नहीं, हम आपका साथ देंगे। तभी कुशान कहता है, नहीं, पीछे हो जाओ टेंजो, इसे मैं देखता हूं। तभी कुशान कहता है, नहीं, पीछे हो जाओ टेंजो, इसे मैं देखता हूं। तभी क्योमासा कहता है, तो आखिरकार अब कुशान मुझसे लड़ेगा, किंग अहोरा का सबसे ताकतवर सेनापति। मजा आएगा।
इस पर कुशान कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा भी यही ख्याल है क्योमासा। जैसे ही ये बात वो कहता है, हम देखते हैं कि कुशान अचानक से क्योमासा पर अपना हमला करता है। क्योमासा उसके हमले को रोकता है, लेकिन वो कुशान के हमले से थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी क्योमासा कहता है, ये ना हुई कुछ बात, अब थोड़ा मज़ेदार होगा। वैसे भी मैं इन कमज़ोर सैयन से लड़ते लड़ते थक गया था। इस पे कुशान कहता है, मैंने कहा ना, मेरा भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही ख्याल है। ये कहते ही क्योमासा फिर अपना पंच दोबारा कुशान पे करता है। कुशान भी उसके हमले को रोकता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी उसके हमले से थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त क्योमासा दोबारा से उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है। कुशान को संभलने का मौका नहीं मिलता है और वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी उसी वक्त क्योमासा उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है और कहता है, तुम क्या ही कर लोगे लाइट सेयंस। कुशान, तुम सभी में इतनी ताकत नहीं है कि हंटर क्योमासा का सामना कर पाओ, समझे? मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पे कुशान फिर से खड़ा होता है और कहता है, इतने जल्दी नहीं क्योमासा, अभी तो ये शुरू ही हुआ है। तभी क्योमासा कहता है, तो ठीक है, खत्म कर देते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योमासा सभी तरफ से एक की ब्लास्ट कर देता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि ग्यूरा बीच में आ जाता है और की ब्लास्ट को खत्म कर देता है। तभी क्योमासा कहता है, ग्यूरा, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अहोरा के दूसरे सेनापति। तभी ग्यूरा कहता है, बिल्कुल, तुम्हें याद रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इतनी आसानी से तुम खत्म कर दोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे? इस पे क्योमासा कहता है, गलतफहमी किसकी है, ये कुछ देर में पता चल जाएगा सेयंस। हम देखते हैं कि क्योमासा उन सभी के तरफ एक की ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि ग्यूरा बीच में आ जाता है, जो कि उस की ब्लास्ट को खत्म कर देता है। इस पे क्योमासा कहता है, ग्यूरा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तभी ग्यूरा कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम हम सबको इतनी आसानी से ख़त्म कर दोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पे क्योमासा कहता है, गलतफहमी किसकी है, ये तो कुछ देर में तुम सभी को पता चल जाएगा। इस पे ग्यूरा कहता है, जब तक मैं हूँ तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि कुशान
दोबारा से क्योमासा पर अपना एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन क्योमासा उसके हमले को रोक नहीं पाता है और वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इस पे ग्योरा कहता है, बहुत अच्छे कुशान, चलो हम दोनों इसे मिलकर खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उधर क्योमासा बहुत ही जल्द खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो अब इस लड़ाई में और भी मजा आएगा। ये बात सुनकर टेंजो मन ही मन कहता है, ये इतनी आसानी से कैसे खड़ा हो गया। तभी हम देखते हैं कि क्योमासा कहता है, अब मेरी बारी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योमासा अपना एक जोरदार की ब्लास्ट ग्यूरा और कुसान पर हमला कर देता है। ग्यूरा और कुसान उस हमले को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं और वो दूर किसी पहाड़ पर जाकर गिरते हैं और वो दोनों थोड़े जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद क्योमासा कहता है, मैं तुम सभी सेयन्स को खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योमासा ग्यूरा और कुसान के पास जाता है और कहता है, तो तैयार हो जाओ सेयन्स खत्म होने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा और कुसान भी खड़े हो जाते हैं और ग्यूरा कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है क्योमासा, लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है। तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा और कुसान एक साथ क्योमासा पर एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिसे क्योमासा देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उस की ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है और वो दूर जाकर गिरता है, जिससे वो भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। इस पे ग्योरा कहता है, तो कैसा लगा क्योमासा तुम्हें? तभी हम देखते हैं कि क्योमासा भी अपने पावर को अपग्रेड करता है और वो उन दोनों पर बहुत जोरदार हमला करता है, जिसे वो लोग इसे रोक नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। तभी क्योमासा कहता है, मैं एक हंटर हूँ, मैं तुम जैसे सेयन से हारूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योमासा उन दोनों के पास जाने लगता है और अपना एक की ब्लास्ट करता है। तभी अचानक से कोड़ा बीच में आ जाता है और कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा क्योमासा कि सेयन्स आखिर कितने ताकतवर होते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है और वो क्योमासा पर हमला कर देता है, जिसे क्योमासा रोक नहीं पाता है और कोड़ा गुस्से में अपने पावर को लगातार अपग्रेड करते रहता है और वो क्योमासा पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे क्योमासा उसके हमले को रोक नहीं पाता है और क्योमासा मन ही मन कहता है, ये कौन सी पावर है जिसका मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि कोड़ा अपने पावर को संभाल नहीं पाता है, जिससे वो बेकाबू हो जाता है। ये सभी बाकी सेयन्स भी देख रहे होते हैं। तभी ग्योरा और कुशान कोड़ा को रोकने जाते हैं, लेकिन कोड़ा बेकाबू होने के कारण वो उन दोनों पर भी हमला कर देता है और ग्यूरा और कुशान कहीं दूर जाकर गिरते हैं। हम देखते हैं कि सभी सेयन्स हैरान हो जाते हैं। तभी कुशान ग्यूरा से कहता है, अगर हमने कोड़ा को नहीं रोका तो वो हम सब के साथ साथ पूरे प्लैनेट को खत्म कर देगा, उसे हमें रोकना होगा। ये कहने के बाद ग्यूरा और कुशान कोड़ा पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोड़ा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है
और वो उन दोनों को फिर से वहाँ से हटा देता है और लगातार क्योमासा पर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टेंजो कोड़ा को रोकने जाता है और कहता है, कोड़ा शांत हो जाओ, नहीं तो तुम इसे मार दोगे, लेकिन तुम सब कुछ खत्म कर दोगे और ये प्लैनेट भी तबाह हो जाएगा। तभी टेंजो की ये बात सुनकर कोड़ा शांत हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूरा और कुशान भी कोड़ा और टेंजो के पास आ जाते हैं और कुशान कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो? तभी उधर हम देखते हैं कि क्योमासा खड़ा हो जाता है और कहता है, ये ओवर पावर सेयन बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, मुझे इसे खत्म करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योमासा अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योमासा कोड़ा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके सामने सभी इलाइट सेयंस की आर्मी आ जाते हैं, लेकिन क्योमासा उन सभी पर एक की ब्लास्ट करता है और सभी के सभी इलाइट सेयंस की आर्मी खत्म हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद ग्यूरा और कुशान क्योमासा को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग भी क्योमासा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योमासा उन दोनों को एक जोरदार हिट करता है और वो उन दोनों को बहुत आसानी से हटा देता है और वो कोड़ा की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो कोड़ा को मारने वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि टेंजो बीच में आ जाता है और कहता है, क्योमासा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टेंजो अपने फुल पावर में आ जाता है। तभी क्योमासा कहता है, ओह, तो बच्चे, तुम मुझे रोकोगे? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। कोड़ा के साथ साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तभी टेंजो क्योमासा पर हमला कर देता है और क्योमासा दूर जाकर गिरता है और चारों तरफ तबाही हो जाती है। तभी टेंजो ग्यूरा और कुशान को कहता है, तुम दोनों कोड़ा को लेकर यहाँ से जाओ, कोड़ा को बचे रहना बहुत ज़रूरी है, इस क्योमासा को मैं देखता हूँ। तभी कुशान कहता है, नहीं टेंजो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी से मिलकर हराएंगे। तभी टेंजो कहता है, नहीं, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, ये प्लैनेट कभी भी तबाह हो सकता है। और कोड़ा और क्योगा को कहना, मैं भी बहुत ताकतवर था, जाओ यहाँ से। तभी कुशान और ग्योरा वहाँ से कोड़ा को लेकर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्योमासा गुस्से से अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिससे चारों तरफ तबाही होने लगती है। फिर क्योमासा कहता है, तुमने मुझे कैसे मारा? लो, अब इसे संभालो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योमासा टेंजो पर एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे टेंजो रोक नहीं पाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है और वो पूरा प्लैनेट भी साथ में तबाह हो जाता है। उसके बाद क्योमासा कहता है, अभी तो बच गई सेयंस, लेकिन कब तक? मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी पूरी सेना को खत्म करने। हम देखते हैं कि टेंजो कुशान से कहता है,
तुम यहां से कोड़ा को लेकर के जाओ। कोड़ा को बचे रहना बहुत जरूरी है। इस पे कुसान कहता है, नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं टेंजो। इस पे टेंजो कहता है, नहीं, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुसान और ग्योरा कोड़ा को लेकर उस प्लैनेट से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योमासा टेंजो पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे टेंजो मारा जाता है और उसके बाद वो प्लैनेट भी तबाह हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योमासा कोड़ा और बाकी सेयंस को खत्म करने के लिए ढूंढता है, लेकिन सभी सेयंस प्लैनेट सारा की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्योमासा कहता है, सेयंस कब तक बचे रहोगे? मैं आ रहा हूं तुम्हें और तुम्हारे पूरे प्लैनेट को खत्म करने। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो भी उनके पीछे प्लैनेट सारा की तरफ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्योमासा बीच में अचानक से रुक जाता है और तभी उसे लॉर्ड रियोमार्क का संदेश मिलता है। क्योमासा, तुम अभी कहां हो? तभी क्योमासा कहता है, लॉर्ड रियोमार्क, मैं तो अभी प्लैनेट सारा की तरफ जा रहा हूं, उस प्लैनेट को खत्म करने के लिए। इस पे लॉर्ड रियोमार्क कहते हैं, क्या बेवकूफ, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? इस पे क्योमासा कहता है, मैं प्लैनेट कूटो को तबाह कर रहा था, तभी कुछ सेयंस आकर के मेरे काम में दखल दे रहे थे। मैंने उनके कुछ सेयंस को खत्म कर दिया है। मैं जा रहा था अब उनके प्लैनेट को खत्म करने। इस पे लॉर्ड रियोमार्क कहते हैं, तुम्हें पता है कि किंग अहोरा अभी सर्कल डायमेंशन में पूरी तरह से नहीं गया है। अगर उसे जरा सा भी इस बात की भनक लगी कि तुम उसके प्लैनेट पर हमला कर रहे हो, तो वो वापस आ जाएगा और तुम्हें और हम सबको मसल कर रख देगा। तुम जल्द से जल्द मेरे पास आओ। इस पे क्योमासा कहता है, ठीक है लॉर्ड रियोमार्क, आप जैसा कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योमासा वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद कुसान, ग्योरा और कोंटारो कोड़ा को लेकर प्लैनेट सारा पर पहुंच जाते हैं और वो बहुत ज्यादा जख्मी रहते हैं। उनको देखकर बाकी सारे सेयंस हैरान हो जाते हैं। तभी एक सेयंस आकर कुसान से पूछता है, तुम लोग इस हालत में, क्या हुआ तुम लोगों के साथ? और बाकी सारे सेयंस कहां हैं? इस पे कुसान कहता है, हम सभी प्लैनेट कूटो पर गए थे। वो प्लैनेट बहुत बुरे हालातों में थी। तभी हमारा सामना हंटर क्योमासा से हुआ। उससे हम लोगों की लड़ाई हो गई और हमारे बहुत सारे सेयंस वहां मारे गए। तभी हम देखते हैं कि कोड़ा और बाकी सारे सेयंस को इलाज के लिए वहां से ले जाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहां पर क्योगा आता है और वो कोड़ा के पास जाता है और कहता है,
कोड़ा, टेंजो कहाँ है? इस पे कोड़ा कुछ नहीं बोलता है। इस पे क्योगा दोबारा कोड़ा से पूछता है, कोड़ा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, टेंजो कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ गया था। तभी कोड़ा बहुत दुखी आवाज में कहता है, टेंजो हंटर क्योमासा से लड़ाई में मारा गया। ये बात सुनकर क्योगा गुस्से से कोड़ा पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे कोड़ा बहुत दूर जा करके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि कुसान क्योगा के पास जाता है और उससे कहता है, रुक जाओ क्योगा, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पे क्योगा कहता है, मैंने तुम सभी को समझाया था कि अभी टेंजो तैयार नहीं है। तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी और खास करके मैंने इसे समझाया था। टेंजो की मौत का जिम्मेदार सिर्फ कोड़ा है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और वो कोड़ा पर हमला करने लगता है। कुसान और बाकी सारे सेयन्स ये सब देख रहे होते हैं। तभी कोंटारो कुसान से कहता है, हमें क्योगा को रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि कुसान क्योगा के पास जाता है और वो क्योगा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्योगा अपने पावर को बहुत ज्यादा अपग्रेड करने लगता है, जिससे वो बेकाबू हो जाता है और वो कुसान पर भी हिट कर देता है, जिससे वो कहीं दूर जा करके गिरता है। तभी ग्योरा कहता है, मैंने पहले कभी क्योगा को इतनी ज्यादा पावर में नहीं देखा है। चलो कोंटारो, हमें क्योगा को रोकना होगा, नहीं तो वो पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। इसके बाद ग्योरा और कोंटारो क्योगा पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्योगा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उन दोनों को भी वहां से हटा देता है, जिससे वो लोग भी कहीं दूर जाकर गिरते हैं और वो फिर से कोड़ा को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि क्योगा की एनर्जी की वजह से पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और चारों तरफ धमाका होने लगता है। क्योगा ये देखकर रुक जाता है और मन ही मन कहता है, ये सब मैं क्या कर रहा हूं? मेरी वजह से पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और मेरे सारे सेयन्स मारे जाएंगे। मुझे अपने पावर को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो क्योमासा और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा थोड़ा शांत हो जाता है और वो थक जाता है और वो वहां पर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ करना टेंजो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी क्योगा के पास कोड़ा आ जाता है और कहता है, क्योगा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो क्योमासा से अकेले लड़ने चला जाएगा और मारा जाएगा। तभी क्योगा कोड़ा को फिर से एक पंच मारता है और कहता है, तुम सभी वहां थे, तुम्हें टेंजो को बचाना चाहिए था। तुम आज से मेरे भाई नहीं हो और मुझे जब भी मौका मिलेगा सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा।
ये कहने के बाद क्योगा वहां से चला जाता है। तभी कुसान कोड़ा के पास आता है और कहता है, कोड़ा, तुम उसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्योगा अभी गुस्से में है। तभी कोड़ा कहता है, मैं इसलिए चिंता में नहीं हूं कि क्योगा गुस्से में है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि क्योगा हम सबको छोड़कर कहीं और न चला जाए। तभी ग्योरा कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब गॉड्स तो नहीं है ना? तभी कोड़ा कहता है, हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूं, क्योंकि उसे सेयंस ज्यादा पसंद नहीं है और वो लड़ाई से दूर रहता है। तभी कुसान कहता है, तुम चिंता मत करो कोड़ा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी सेयंस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें क्योमासा को दिखाया जाता है और वो लॉर्ड र्यूमार्क के पास पहुंच जाता है और कहता है, लॉर्ड र्यूमार्क, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? इस पे लॉर्ड र्यूमार्क कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किंग अहोरा सर्कल डायमेंशन के अंदर पूरी तरह से नहीं गया है। अगर उसे अभी पता चला गया कि उसके प्लैनेट पर तुमने हमला किया है तो वहां से वो वापस आ जाएगा और हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तुम भी मारे जाओगे और वो हम सबको भी मसल कर रख देगा। इस पे क्योमासा कहता है, क्या किंग अहोरा आखिर इतना ताकतवर है? इस पे र्यूमार्क कहते हैं, वो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे जैसे 100 क्योमासा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पे क्योमासा कहता है, इसका मतलब हमारे ओमनी किंग हांजू सामा भी किंग अहोरा के सामने नहीं टिक पाएंगे। इस पे लॉर्ड र्यूमार्क कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लॉर्ड हांजू सामा जैसे वो 5 ओमनी किंग को एक साथ हरा सकता है। इस पे क्योमासा कहता है, आखिर एक सेयंस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस पे लॉर्ड र्यूमार्क कहते हैं, वो कोई मामूली सेयन नहीं है, वो किंग अहोरा है, सभी इलाइट सेयंस का किंग। इस पे क्योमासा कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, एक इलाइट सेयंस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस पे लॉर्ड र्यूमार्क कहते हैं, मेरे पास अभी इन बातों के लिए समय नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सारे गॉड्स को एक जगह पर इकट्ठा करो और ये हांजू सामा का आदेश है, क्योंकि हमें कुछ ही समय में प्लैनेट सारा पर हमला करना है। जब किंग अहोरा सर्कल डायमेंशन के अंदर पूरी तरह से चला जाएगा तब। इस पे क्योमासा कहता है, जी माय लॉर्ड, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी सभी गॉड्स के पास ये संदेश पहुंचा देता हूं और मैं उन सभी को इकट्ठा करता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योमासा वहां से निकल जाता है, लेकिन वो जब जा रहा होता है तभी वो मन ही मन सोचता है, आखिर ये किंग अहोरा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उसका जन्म कैसे हुआ? क्योंकि आखिर कोई ओमनी किंग से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? खैर, ये सब मैं बाद में सोचूंगा।
मुझे लॉर्ड र्यूमार का काम करना है। इसके बाद हमें कोड़ा को दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा क्योगा को लेकर परेशान रहता है और कुसान से कहता है, क्योगा अगर गॉड्स की तरफ चला जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी उधर से एक आवाज आता है, तुम उसकी चिंता मत करो कोड़ा, वो सब मैं देख लूंगा। और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं लॉर्ड अकुमो होते हैं और वो कहते हैं, फिलहाल हमें तैयारी करनी होगी क्योंकि गॉड्स कभी भी तुम्हारे प्लेनेट पर हमला कर सकते हैं। हम सभी को एक होना होगा। हम देखते हैं कि कोड़ा और सभी सेयंस के सामने लॉर्ड अकुमो होते हैं और वो कहते हैं, हमें तैयारी करनी होगी क्योंकि गॉड्स कभी भी तुम्हारे प्लेनेट पर हमला कर सकते हैं। हम सभी को एक होना होगा। तभी ग्योरा कहता है, लॉर्ड अकुमो, ये कैसे हो सकता है? तभी कुसान कहता है, मुझे तो पहले से ही भरोसा नहीं था इन गॉड्स पर। इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, तुम सभी को तैयारी करनी होगी क्योंकि गॉड्स कभी भी हमला कर सकते हैं। तुम सभी इलाइट सेयंस को इकट्ठा करो। इस पे कोंटारो कहता है, लॉर्ड अकुमो, आखिर गॉड्स हम पर हमला क्यों करना चाहते हैं? इस पे लॉर्ड अकुमो कहता है, मुझे हांजो सामा का संदेश मिला था कि जोनो सामा का गार्डियन मुझे चुना गया है। ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी क्योंकि किंग अहोरा और इलाइट सेयंस के रहते आखिर मुझे क्यों चुना गया? क्योंकि जैसा तुम सभी को जानते हो, कोई भी ड्रैगन गॉड इलाइट सेयंस को रिवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए मैं किंग अहोरा से मिलने चला आया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किंग अहोरा मेरी बातों को समझेंगे। वो गॉड्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। वैसे किंग अहोरा कहाँ है? इस पे कोड़ा कहता है, पिताजी तो अभी यहाँ है ही नहीं। इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, किंग अहोरा आखिर कहाँ गए? क्या वो गॉड्स के पास गए हैं? तभी कोड़ा कहता है, पिताजी तो अभी यहाँ है ही नहीं। पिताजी हांजू सामा के पास गए हैं। उन्होंने पिताजी को एक जरूरी मिशन में भेजा है, सर्कल डायमेंशन के अंदर। तभी लॉर्ड अकुमो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किंग अहोरा यहाँ नहीं है तो तुम सब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। तभी कोंटारो कहता है, अब हम क्या करें? इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, सर्कल डायमेंशन में जाना इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत समय लगता है। हमें जल्द से जल्द जाकर किंग अहोरा को रोकना होगा क्योंकि अगर किंग अहोरा एक बार सर्कल डायमेंशन के अंदर चला गया तो वहां से आना नामुमकिन है क्योंकि सर्कल डायमेंशन एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किंग अहोरा जब तक बाहर आएंगे तब तक शायद कोई भी ना बचे। इससे पहले यहाँ गॉड्स हमला करे, हमें किंग अहोरा को रोकना होगा क्योंकि गॉड्स का मुकाबला हम और तुम नहीं कर सकते हैं सिवाय किंग अहोरा के। तभी कुशान कहता है, मैं अच्छे से जानता था। इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने किंग अहोरा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इस पे कुशान कहता है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन किंग अहोरा किसी की बात नहीं सुनते हैं और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तभी लॉर्ड अकुमो कहते हैं, मैं और कोड़ा किंग अहोरा को रोकने जाते हैं उस सर्कल डायमेंशन के अंदर जाने से। तब तक तुम यहाँ रहकर बाकी सेयंस को ये संदेश पहुंचा दो और तुम सभी यहाँ रहकर
बाकी सेयंस की रक्षा करो, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें जल्द से जल्द किंग अहोरा को उस सर्कल डायमेंशन के अंदर जाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर किंग अहोरा उस सर्कल डायमेंशन के डीप होल में चले गए तो हमें उन्हें लाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर हम दोनों भी सर्कल डायमेंशन के अंदर चले गए तो हम भी नहीं आ सकते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड अकुमो और कोड़ा वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लैनेट सारा में अभी कुसान, ग्योरा और कोंटारो होते हैं। तभी कुसान ग्योरा और कोंटारो से कहता है, हमें बाकी सेयंस को तैयार करना होगा। तभी कुसान एक सेयंस को आदेश देता है कि तुम सभी सेयंस को एक जगह इकट्ठा करो। उसके बाद कोंटारो कुसान से कहता है, हमें क्योगा को लाना होगा, क्योंकि इस समय उसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तभी कुसान कहता है, ये बात तुम सही कह रहे हो कोंटारो, हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। तभी ग्योरा कहता है, मैं और कोंटारो क्योगा को तलाश करने जाते हैं, तब तक तुम अभी इस प्लेनेट का ध्यान रखो। तभी कुसान कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द क्योगा को यहाँ लाना होगा, क्योंकि गॉड्स कभी भी हमारे प्लेनेट पर हमला कर सकते हैं। तभी कोंटारो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द क्योगा को यहाँ लेके आएंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्यूरा और कोंटारो क्योगा को ढूंढने के लिए प्लैनेट सारा से निकल जाते हैं। तभी एक सेयन घबराते हुए कुसान से आकर कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि गॉड्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। किंग अहोरा ने तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। हम तो गॉड्स पर पूरा भरोसा करते थे। तभी कुसान कहता है, गॉड्स भरोसे के लायक नहीं है। हमारे साथ धोखा हुआ है। उन लोगों ने एक चाल चली है कि किंग अहोरा को सर्कल डायमेंशन के अंदर पहुंचने के बाद वो हमारे प्लेनेट पर हमला कर सके। हमें तैयार होना होगा जंग के लिए। उसके बाद हमें क्योमासा को दिखाया जाता है और वो सभी एंजल्स के पास पहुंच जाता है और वो विश से कहता है, माय लॉर्ड, जितने भी यूनिवर्स के गॉड हैं उन सभी को बुलाया गया है और ये हांजू सामा का आदेश है और ये मुझे बताने के लिए लॉर्ड रियोमार्क ने कहा है। इस पे विश कहता है, ठीक है, ये संदेश मैं सभी गॉड तक पहुंचा दूंगा। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि क्योमासा वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां सभी गॉड्स आ जाते हैं और वहां पर हांजू समा भी रहते हैं और सभी गॉड्स से कहते हैं, अहोरा अब कुछ समय में सर्कल डायमेंशन के डीप होल में पहुंच जाएगा। हमारे पास ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तुम सभी इस प्लैनेट सारा के तरफ रवाना हो जाओ, तबाही का वक्त आ चुका है। तभी मेगोहा कहता है, लॉर्ड हांजू सामा, क्या सारे के सारे सेयंस प्लैनेट सारा पर हैं? आपको ये पूरा यकीन है? तभी हांजू सामा कहते हैं, अगर कोई सेयंस बच भी जाता है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इलाइट सेयंस में सिर्फ अहोरा के अलावा कोई भी सेयंस इतना ताकतवर नहीं है कि वो किसी भी गॉड्स को हरा सके। कोई भी सेयंस इतना काबिल नहीं है कि जो ओमनी किंग या फिर कोई भी गॉड्स को मार पाए।
तो अभी फिलहाल हमारे पास सबसे जरूरी काम यह है कि किंग अहोरा जैसे ही सर्कल डायमेंशन के अंदर चला जाता है, उसके बाद जितने भी इलाइट सेंस प्लैनेट सारा पर मौजूद हैं, उन सभी को जाकर खत्म कर दो। अगर कोई सेंस बचता भी है तो उसे हम देख लेंगे। इसके बाद हांजो-सामा मन ही मन सोचते हैं, सिर्फ अहोरा सर्कल डायमेंशन के अंदर चला जाए, क्योंकि वही सबसे बड़ी समस्या है। अगर वो आ गया तो वो किसी भी गॉड्स को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गॉड्स तैयार हो जाते हैं और वो सभी प्लैनेट सारा की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें क्योगा को दिखाया जाता है, जो कि प्लैनेट बराका में जा रहा होता है और वो वहां पर पहुंचकर गोरोशी से मिलता है। तभी गोरोशी क्योगा को देखकर कहता है, क्योगा कैसे हो, यहां आना कैसे हुआ? तभी क्योगा बहुत निराश शब्दों में कहता है, मैं अब यहीं रहूंगा। तभी गोरोशी कहता है, क्यों, क्या हुआ मेरे दोस्त? तभी क्योगा कहता है, मैं अब प्लैनेट सारा पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इलाइट सेंस अच्छे नहीं हैं और वो लोग प्लैनेट कूटो पर गए थे और वहां पर उनका हंटर क्योमासा से सामना हुआ और वो टेंजो को लेकर चले गए थे मेरे मना करने के बावजूद, और कोड़ा ने भी मेरी बात नहीं मानी। मैंने उन सभी को टेंजो को ले जाने के लिए मना किया था, क्योंकि टेंजो अभी तैयार नहीं था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और हंटर क्योमासा से लड़ाई के दौरान टेंजो मारा गया और कोड़ा और बाकी सारे सेंस वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं प्लैनेट सारा पर नहीं जाऊंगा, मैं अब सेयन के साथ यहीं रहूंगा। इस पे गोरोशी कहता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन कोई भी परिस्थिति रहे मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोरोशी और क्योगा वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें ग्योरा और कोंटारो को दिखाया जाता है, जो कि क्योगा को बहुत देर से तलाश कर रहे थे, लेकिन क्योगा उन लोगों को कहीं नहीं मिलता है। तभी कोंटारो कहता है, शायद मैं समझ गया कि क्योगा कहाँ गया होगा। इस पे ग्योरा कहता है कि कहाँ गया होगा इस यूनिवर्स में। इस पे कोंटारो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो गोरोशी के पास गया होगा, क्योंकि गोरोशी और क्योगा बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे यकीन है कि वो उसके साथ उसके प्लैनेट बराका में ही होगा। इस पे ग्योरा कहता है, हाँ शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और हमें वहां चलना चाहिए बिना वक्त गवाए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्यूरा और कोंटारो क्योगा को ढूंढने प्लैनेट बराका के तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें मिगोहा, त्रस्तीन, क्योमासा और बाकी सभी गॉड्स को दिखाया जाता है। वो लोग आखिर प्लैनेट सारा के सामने आ जाते हैं और वो लोग प्लैनेट सारा को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और सभी सेयंस ये देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये बात तो सच हो गई, आखिर ये सारे गॉड्स यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी कुशान कहता है, ये सारे गॉड्स हमें मारने के लिए आए हैं। इसके बाद त्रस्तीन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा कुशान, अब तुम लोगों का खात्मा होगा।
तैयार हो जाओ मरने के लिए सेयंस।